आज हम जिस चीज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है चार्ट्स। चार्ट्स के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ डाटा एंटर कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले एंटर कर लिए ईयर्स, और ईयर हम एंटर कर लेते हैं जी। चलें इसको ईयर लिख लेते हैं, और ये 2005 से ऑनवर्ड ईयर्स मैंने ले लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप पूरी कंसंट्रेशन से देखेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शन इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, चार्ट्स को कैसे डील किया जाता है। मैंने ईयर के बाद कह दिया कि ये मेरी प्रोडक्शन है। प्रोडक्शन अमाउंट एंटर कर देते हैं। इन मिलियंस कह लें, इन थाउजेंड्स कह लें, वो आपकी मर्जी है। मैंने डमी सा डाटा जो है वो एंटर कर लिया। 2005 से 2015 तक हमने अपनी प्रोडक्शन देख ली। अब हम ये चाहते हैं कि हम अपने इम्प्लीमेंट को कुछ इस तरह से डील करें कि हमारे पास यहाँ हमारा जो डाटा है वो आ जाए चार्ट्स की शक्ल में। स्पार्क लाइन में आपने देखा था कि एक सेल में चार्ट आ रहा था, तो लुक डमी अप्रोच, ये मुझे ना बहुत छोटा छोटा नज़र आ रहा था। तो मैं चाहता हूँ यहाँ पर ये प्रोडक्शन की डिटेल लुक नज़र आए। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल अपने प्रीवियस मद्दे मुकाबिल को जिस ऑप्शन की वजह से डिफीट करने में कामयाब हुआ, उसमें बहुत बड़ा हाथ जो है वो चार्ट्स का भी है। आज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के चार्ट्स को इतनी ज़्यादा अहमियत हासिल है कि विजुअल स्टूडियो के अंदर भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की इसी चार्ट्स की ही डिस्क्रिप्शन जो है वो आप देखते हैं रिपोर्टिंग और एनालिसिस करने के लिए। चार्ट किसी भी स्टैटिस्टिकल डाटा को या किसी भी शुमारियाती डाटा को ग्राफ की शक्ल में शो करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर मेरे पास बहुत बड़ा डाटा हो और मैं उसको देखना चाहूँ, तो अगर न्यूमेरिक फिगर से देखूंगा, इट्स वेरी टफ फॉर मी कि मैं उस चीज़ को देखूं, याद रख सकूं, एनालिसिस कर सकूं और फोरकास्टिंग कर सकूं। बट चार्ट्स हमें ये तमाम सहूलतें जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं। चार्ट्स कैसे बनाते हैं? ये कहता हूँ कि चार्ट्स बनाने के बुनियादी तौर पर 4 स्टेप्स हैं। कौन कौन से स्टेप्स हैं? मैंने कहा चार्ट बनाने के लिए आप पहले उस डाटे को सिलेक्ट करें जिस डाटे का चार्ट बनाना है। मैंने अपना प्रोडक्शन का डाटा जो है वो सिलेक्ट किया। प्रोडक्शन का डाटा सिलेक्ट करने के बाद अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर चार्ट जो है वो बिल्ड करूँ। प्रोडक्शन का डाटा सिलेक्ट करने के बाद इंसर्ट के टैब में गए और एक बहुत ही मेन ऑप्शन आपको नज़र आ रही है, रिकमेंडेड चार्ट्स एंड मैनी मोर आर देयर। आप यहाँ से चार्ट्स के ऑप्शन को ओपन कर लें। जैसे आपने यहाँ चार्ट्स पे क्लिक किया, ऑल चार्ट्स के टैब में वो आपको दिखा रहा है कि आपके पास कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, पाए चार्ट, बार चार्ट, एरिया चार्ट, स्कैटर चार्ट, स्टॉक चार्ट, सरफेस, रेडार और कंबो की ऑप्शन जो है वो अवेलेबल नज़र आती हैं। एक्सेल 2010 से अगर कंपेयर किया जाए तो कंबो की ऑप्शन जो है वो आपको 365 या 2013 में नई ऑप्शन के तौर पर नज़र आती है। जबकि कॉलम्स के अंदर हमने कुछ चीज़ों को मर्ज कर दिया है, कुछ को हमने बार में मर्ज कर दिया है एंड सो ऑन। मैं यहीं पे रिसेंट पे क्लिक करता हूँ। अगर आपने कोई चार्ट ऑलरेडी डील किया होगा तो वो रिसेंट लिस्ट में आएगा। टेम्पलेट्स में अगर आपने कोई बने बनाए टेम्पलेट्स मैनेज करके रखे हैं तो वो भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ से कॉलम्स की ऑप्शन सेलेक्ट कर दी। मैंने जैसे कॉलम पे क्लिक किया, मेरे पास क्लस्टर्ड कॉलम और आपका हिस्टोग्राम की शक्ल में चार्ट जो है नज़र आ रहा है। कैसे अभी डिस्कस करते हैं। मैं यहाँ पर कॉलम की बजाय यानी क्लस्टर कॉलम की बजाय स्टैक कॉलम देखना चाहता हूँ। अगर आप परसेंटेज की शक्ल में देखना चाह रहे हैं, यानी सबको वो 100 कंसिडर करेगा। ये कब यूज़ करते हैं अभी थोड़ी देर में इनको भी डिस्कस करते हैं। अगर आप 3D की लुक में देखना चाह रहे हैं और अगर आप इस 3D को स्टैक्ड लुक में देखना चाह रहे हैं, परसेंटेज लुक में देखना चाह रहे हैं, या आप इंडिविजुअल देखना चाह रहे हैं 3D लुक में, तो आप देख सकते हैं। मैंने यहाँ से
क्लस्टर्ड कॉलम पर क्लिक किया, विच इज कंसिडर्ड द मोस्ट लाइटेस्ट, सबसे हल्का और सबसे ज़्यादा जामिया जो है वो ये यूज़ होता है। बेटर लुक के लिए हम इसको 3D लुक में लेंगे। अगर आप नॉर्मल शो करना चाहते हैं तो मैं फिलहाल, क्योंकि अभी पढ़ रहे हैं हम इसको, तो हमने पहली ऑप्शन यानी क्लस्टर्ड कॉलम के अंदर पहला टैब जो है, पहले ऑप्शन जो है उसको सिलेक्ट कर लिया। हर डेटे की नोयत के मुताबिक उसका चार्ट सिलेक्ट किया जाता है। मसलन आप देख सकते हैं कि मेरा जो डाटा है उसमें पहली टैली जो है वो 5 की है, तो आप देख सकते हैं कि 0 से 20 के दरमियान एक बड़ी लाइट सी वैल्यू जो है वो ले रहा है। नेक्स्ट 45 है, 40 से थोड़ा सा ज़्यादा और 60 से नीचे है। और आप देख सकते हैं कि ये चार्ट आपके डाटा को बड़ी अच्छी तरह जो है वो एक्सप्लेन कर रहा है। आप ओके के बटन पे क्लिक करेंगे, आपका चार्ट जो है वो आपके पास इसी शीट पर बन जाएगा। मैंने अभी बोला था चार्ट बनाने के हम 4 स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करेंगे। तो ये पहला स्टेप था जिसमें हम ये डिसाइड करते हैं कि हमने कौन सा चार्ट जो है बनाना है। मैंने आपको 10 मुख्तलिफ टाइप्स दिखाई, आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं कि आप अपने डाटे के लिए कौन सा चार्ट जो है वो बनाना चाहते हैं। मैं दूसरे स्टेप की तरफ आता हूँ। मुझे ये कुछ अच्छा नहीं लग रहा, ये पता नहीं चल रहा कि 1 2 3 क्या है। बेसिकली ये 1 2 3 की बजाय मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ मेरे ईयर्स लिखे हो और ये मेरा स्केल है। कुछ शॉर्ट लाइंस में चाहता हूँ कि वो भी यहाँ पर आ जाएं। कुछ अच्छा सा टाइटल जो है वो भी मैं यहाँ चाहता हूँ। मुझे पता नहीं चल रहा कि ये ब्लू लाइंस किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो मैं इस तरह की चेंजिंग चाहता हूँ। तो मेरा पहला स्टेप था सिलेक्ट चार्ट टाइप, जिसमें मैंने चार्ट को सिलेक्ट कर लिया कि कौन सा चार्ट बनाना है। दूसरी ऑप्शन है चार्ट फॉर्मेटिंग ऑप्शन, ये चार्ट ऑप्शंस आप कह लें। तो उसके लिए मैं जो चीज़ ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ वो है चार्ट सोर्स डाटा, यानी चार्ट कहाँ से आया है। तो मैंने यहाँ से डाटा पे क्लिक किया, तो मैं दूसरा स्टेप कंसिडर करता हूँ कि आप डिफाइन करते हैं कि आपका वो कौन सा डाटा है जिसका आपने चार्ट बनाना है। आपको याद होगा कि अभी चार्ट बनाने से पहले, ये चार्ट की वर्किंग को परफॉर्म करने से पहले, मैंने चार्ट के अंदर ये प्रोडक्शन का जो कॉलम है इसको सिलेक्ट कर लिया था। प्रोडक्शन के कॉलम को सिलेक्ट करने की वजह से ऑटोमेटिकली मेरे पास देखें ये जो डॉटेड लाइन आपको ब्लिंक करती हुई, मूव करती हुई नजर आ रही है, ये ऑटोमेटिकली मेरे उसी डाटे के ऊपर आई है जो कि मेरा मेन वर्कआउट था। अब मैंने ये करना है, यहाँ से मैं इस चार्ट को हिस्टोग्राम की शक्ल में स्विच करना चाहता हूँ। अगर आपको किसी भी एनालिसिस में चार्ट्स का आइडिया है, तो जब चार्ट्स के दरमियान गैप होता है तो इसे हम कॉलम चार्ट कहते हैं। अगर मैं ये गैप खत्म कर दूं और ये कंसिडर करूं कि मेरा डाटा डिस्क्रीट डाटा नहीं है, मेरा डाटा कंटिन्यूस डाटा है, तो इनके दरमियान गैप का कॉन्सेप्ट नहीं रहता, क्योंकि कंटिन्यूस डाटा ऐसा डाटा होता है जो अपने दरमियान की तमाम वैल्यूज को टच करता हुआ गुजरता है, जबकि डिस्क्रीट डाटा दरमियान में गैप छोड़ जाता है। अगर ये कंटिन्यूस डाटा है तो मैं चाहता हूँ कि ये ब्लॉक्स आपस में जुड़े हुए नजर आए। जब मैं इन्हीं बार्स को, इन्हीं कॉलम्स को आपस में जोड़ दूंगा तो मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा डाटा फिर हिस्टोग्राम की शक्ल में नजर आएगा। मैं क्लिक करता हूँ स्विच रोज टू कॉलम्स। जैसे आपने स्विच रोज टू कॉलम किया तो अब आप देख सकते हैं कि आपका डाटा जो है वो एक हिस्टोग्राम की शक्ल में नजर आ रहा है। और ये वही चार्ट है जो अभी स्टार्ट के अंदर जब मैं पहला स्टेप परफॉर्म कर रहा था, जिसे हमने सिलेक्ट चार्ट टाइप के नाम से कहा था, तो यहाँ पर आपके पास ये डाटा जो है वो उस चार्ट की शक्ल इख्तियार कर गया है। आई डोंट लाइक दिस वन, क्योंकि मेरा जो डाटा है वो हर साल एक अलग वैल्यू रखता है। दैट्स वाई मैं इसको कॉलम चार्ट की शक्ल में जो है वो यूज़ करता हूँ, या क्लस्टर्ड कॉलम, आप जो भी इसका नाम रखना चाहें। अब मुझे ये चाहिए कि नीचे जो 1 2 3 आ रही है, यहाँ पे मुझे ईयर्स के नंबर चाहिए। मैंने यहाँ पर क्लिक किया, मेरे पास ऑप्शन है हॉरिजॉन्टल कैटेगरी एक्सेस लेबल्स। सो मैंने इस पे एडिट पे क्लिक किया और यहाँ जाकर आपने ईयर्स से सिलेक्ट करना है। याद रखिएगा हेडिंग सेलेक्ट नहीं करनी। मैंने यहाँ से ईयर से इसको सिलेक्ट कर दिया। जैसे ही आपने ईयर से सिलेक्ट किया तो 1 2 3 की बजाय आप देख सकते हैं कि नीचे ईयर्स के नंबर आ गए। लुक डमी कि 2005 और 2006 में दरमियान में गैप बहुत कम है, कोई सही अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही है, बट वी सेड ओके, यही मैं चाहता था, तो मैंने ओके पे क्लिक किया तो मेरा डाटा इस तरह से मेरे पास आ गया। मैंने ये ऑप्शन भी है, इनको थोड़ी देर बाद एक्सप्लेन करते हैं।
अभी फिलहाल मैंने यहाँ से ओके के बटन के ऊपर क्लिक किया तो मेरे चार्ट के लिए 2 स्टेप्स जो थे वो कंप्लीट हुए। पहले स्टेप में मैंने कहा था सिलेक्ट चार्ट टाइप, आप कौन से चार्ट टाइप सिलेक्ट करना चाहते हैं, और दूसरे स्टेप पे मैंने ये कहा कि सिलेक्ट सोर्स डाटा, कि मेरा डाटा किस जगह पर है, वहां से मैंने डाटा को सिलेक्ट कर लिया। तीसरी ऑप्शन चार्ट की फॉर्मेटिंग से रिलेटेड है। मैं हेडिंग को कलर देना चाहता हूँ, उसके लिए थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ। मैं क्विक लेआउट्स मेरे पास बने बनाए और जो मुझे इसमें सबसे ज़्यादा पसंद है मैंने उसको सिलेक्ट किया, विच वर दिस वन। सो मैंने इस पर क्लिक कर दिया। अब मेरा ऊपर चार्ट टाइटल आ गया है, यहाँ पर एक्सेस भी आ गया है, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। सेम वर्किंग है, आप जैसे एक्सेल के सेल में चेंजिंग करते रहे हैं वही मेथड आप यूज़ कर सकते हैं एडिटिंग करने के लिए। तो मेरे पास ये क्या थी, ये मेरी थी प्रोडक्शन। मैंने यहाँ पे प्रोडक्शन लिख दिया और क्योंकि ये मेरे पास इन थाउजेंड्स थी तो मैंने यहाँ जाके कह दिया कि ये इन थाउजेंड्स है। तो प्रोडक्शन इन थाउजेंड्स जो है वो आपने यहाँ पर डायरेक्शनली देख लिया। आई कांट अंडरस्टैंड कि एक ये ना ऐसे टेढ़ा लिखा हुआ, मैं इसको सीधा लिखना चाहता हूँ एक, बट मैं ये चाहता हूँ थोड़ा छोटा भी हो जाए। और एक चीज़ अच्छी और ये हुई है कि नीचे वाले देखें 2005, 6, 7 जो है ये ऑटोमेटिक थोड़े थोड़े तिरछे आ गए हैं, इट्स लुक गुड। लेकिन मैं ये सारी चीज़ें खुद कंट्रोल करना चाहता हूँ। जब मैं ये कहता हूँ कि मैं ये सारी चीज़ें खुद कंट्रोल करना चाहता हूँ तो इसका मतलब ये है कि मैं फॉर्मेटिंग चेंज करना चाहता हूँ। मेरे पास एक पूरा टैब नज़र आता है जिसका नाम है फॉर्मेट टैब। लेकिन इससे पहले थोड़ा डिज़ाइनिंग की बात करते हैं। मैं ये चार्ट ज़रा ग्लूमी सा चाहता हूँ, तो मैं इसको थोड़ा सा मूव करके इन द सेंटर ले आता हूँ ताकि आप सबको क्लियर नज़र आए हो कि इसके पीछे जो डाटा है उसकी हमें अभी ज़रूरत नहीं है। अभी जब ज़रूरत होगी फिर इसको पीछे मूव कर लेंगे। मैंने क्लिक किया इसके ऊपर और यहाँ पर आपको 3 और बटन भी नज़र आ रहे हैं। इसमें आपको प्लस का बटन नज़र आता है, आप इसे क्लिक करें तो आपको इसकी लंबी चौड़ी डिटेल जो है वो यहाँ नज़र आ रही है। मैं डाटा लेबल्स शो करना चाहता हूँ, उस पर क्लिक कर दें। मैं एरर बार अगर कहीं आती है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है मार्जिन, ग्रेड लाइंस शो करना चाह रहा हूँ, लेजेंड की शो करना चाह रहा हूँ, ये क्या होती हैं ये अभी थोड़ी देर में बात करते हैं। और अगर आप अपनी मर्जी से इसकी फॉर्मेटिंग करना चाह रहे हैं तो बने बनाए टेम्पलेट्स के अंदर आपको डिज़ाइंस मिलते हैं, वो कह रहा है कि आप इनमें से यूज़ कर लें। और यही ऑप्शंस जो हैं जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं, ये ऑप्शन ही आपको रिबन के अंदर भी नज़र आती हैं। तो जो भी लुक आप डिफाइन करना चाहते हैं या जिस भी लुक में आप अपने डाटे को देखना चाह रहे हैं आप यहाँ टॉप से भी मूव कर सकते हैं। और एक्सेल 2013 में जो सबसे मज़ेदार बात है कि अगर आप ऊपर नहीं जाना चाहते और जिस तरह पुराने वर्जन में आप फ्लोटिंग बार की मदद से उसकी जगह पर ही उसकी फॉर्मेटिंग में तब्दीलियाँ कर लेते थे, यहाँ पर भी बने बनाए ऑप्शंस आपको मिल जाती हैं। आप किसी भी ऑप्शन को यहाँ से जाकर सिलेक्ट करके तब्दीली कर सकते हैं। हल्का सा शेड जो है वो मैंने इनके ऊपर यूज़ कर लिया जिससे आपको थोड़े थोड़े ब्लर्ड नज़र आ रहे हैं। आई डोंट लाइक दिस वन, सो मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ और आई जस्ट लाइक दिस वन। नाम से आपने निकला आपका ग्रेडियंट इफेक्ट जो है वो बाकी डाटे पर जनरेट हो रहा है, बट ये करने से थोड़ा सा वही हुआ कि पुराने वाली बातें तो यहाँ से कुछ चीज़ें चेंज हो गई। नेक्स्ट अगर आप देखें तो एक कीव सी बनी हुई है, ये फिल्टर प्रोसेस है, इस पर आप क्लिक करते हैं। आप कहते हैं मुझे सारे सालों का डाटा नहीं चाहिए, मैं तो ये देखना चाहता हूँ कि जब मैंने अपने बिजनेस का आगाज़ किया था 2005 में और तकरीबन 2010 में मेरी कुछ प्रोडक्शन थी और फिर 2015 में मैंने क्या किया है, तो मैं इनके दरमियान अगर डाटा देखना चाहता हूँ तो एक्सेल 2013 चार्ट्स के अंदर आप अपनी मर्जी से सिलेक्टेड डाटा डिज़ाइन में रहकर भी अपनी मर्जी से फिल्टर या प्योरीफाई करके अपनी लुक को देख सकते हैं। एलिगेंट अप्रोच बड़ी खूबसूरत ऑप्शन है जो कि आपको एक्सेल 2013 में नज़र आती है। बट एयर मैं अभी क्योंकि आपको पढ़ा रहा हूँ तो हम जल्द तमाम ऑप्शन की बात जो है वो अभी यहाँ पे कर रहे हैं। अगर डाटा बाद में आप चेंज करना चाहते हैं आप यहाँ से भी मल्टीपल ऑप्शन को सिलेक्ट या डिसलेक्ट करके ये ऑप्शन चेंज कर सकते हैं। सो आई जस्ट कैंसिल दैट। मैं इसकी फॉर्मेटिंग की तरफ आता हूँ। जिस भी ऑप्शन को आप सिलेक्ट करेंगे फॉर्मेट के अंदर वो ऑप्शन आपको डिटेल में उसकी डिटेल दिखाएगी। मैंने यहाँ से अगर इन बार को क्लिक किया तो आपको यहाँ पर ऑप्शन में बार की ऑप्शन नजर आती है। मुझे कैसे पता चलेगा? जैसे ही मैं किसी ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर उसका नाम आ जाता है, जैसा कि आ रहा है चार्ट टाइटल। आप कहते हैं नहीं सर मैं वहाँ से क्लिक करके नहीं, मैं यहाँ से क्लिक करके चेंज कर सकता हूँ, मुझे कोई इतराज़ नहीं है। आप यहाँ से जाके चेंज कर सकते हैं, जो भी ऑप्शन आप डील करना चाहें आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ तक कि अगर आप चार्ट एरिया को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से आप कह रहे हैं कि मैं
उसके ऊपर डिफरेंट स्टाइल देना चाहता हूँ, कुछ प्री सेट स्टाइल्स हैं। देखिए बाहर के बॉर्डर को वो जो है स्टाइल दे रहा है। आपको इम्पोज और इंग्रेव इफेक्ट्स लगाने हैं वो लगा सकते हैं। 3D शेड में अपना चार्ट देखना है, उसकी लुक चेंज करनी है। अगर अंदर वाली बार्स पर आपने यही ऑप्शन करनी है, जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया, यू सिलेक्ट अ सीरीज ऑफ प्रोडक्शंस, आपने प्रोडक्शन की सीरीज सिलेक्ट की है। आप यहाँ से जाकर क्लिक करें और जो भी ऑप्शन आप सीरीज पर अप्लाई करना चाहेंगे वो आपके पास ऑटोमेटिकली यहाँ पर नजर आनी शुरू हो जाएंगे। थोड़ा सा 3D इफेक्ट जो है वो इसको दे देता हूँ। सो दिस वन आई लाइक मोस्ट, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये मेरे पास कुछ इस तरह से आ गया। याद रखिएगा, जब हम कंपनीज में अपने लिए किसी भी डाटा को प्रेजेंटेशन के लिए देखेंगे अपने लिए, तो हम वहाँ पर जो ऑप्शन डील करते हैं या हम वहाँ पर जो ऑप्शन डिस्कस करते हैं वो ऑप्शन बिल्कुल हम लाइट वेटेड चार्ट यूज़ करेंगे, ना उस पर ज़्यादा इफेक्ट लगाएंगे, ना ज़्यादा फॉर्मेटिंग करेंगे। क्योंकि वैसे तो ऑफिस जो विंडोज़ 10 है इसने हमारे लिए सारी चीज़ें जो हैं ये बहुत अच्छी बना दी है, ये इनकी जो वर्किंग है ये बहुत खूबसूरत कर दी है। तो बाकी जहाँ तक वर्किंग है वो हमारे पास जो है वो क्वाइट इजी है, हम इन्हें अच्छे तरीके से जो है वो देख सकते हैं। तो ये सारी, लेकिन यहाँ पर बड़ा लाइट वेटेड बना दिया। बट आई ऑलवेज प्रेफर कि आप हमेशा लाइट डिज़ाइन जो है वो चूज़ करें जब आप अपनी फंक्शनलिटी जो है वो परफॉर्म कर रहे होंगे या इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे। बट अभी पढ़ने के एतबार से, क्योंकि हम फॉर्मेटिंग के ऑप्शन की बात कर रहे हैं, तो मैं सबसे पहले क्लिक करता हूँ इस बॉटम एरिया पर। मैंने इस बॉटम एरिया पे क्लिक किया और यहाँ पर आप देखें, अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रही तो आपको याद होगा कि एक शॉर्टकट की जो आपको हमेशा हेल्प करती रही है, आपको तीसरे चौथे लेक्चर के अंदर हमने इसकी बात की थी कि फॉर्मेट कंट्रोल 1 करेंगे तो कंट्रोल 1 से आपके पास फॉर्मेट की ऑप्शन आती है। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ आपके पास फॉर्मेट का बॉक्स ओपन हो गया है। आपके पास वो तमाम ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल हैं। आप यहाँ पर क्लिक करके इसकी तमाम ऑप्शंस देख सकते हैं। अगर आप यहाँ इस एरो पे ट्रिगर करते हैं तो इससे रिलेटेड डिटेल ऑप्शंस भी आपके पास इसी बॉक्स के अंदर जो है वो अवेलेबल नज़र आती हैं। अगर मैं इस पैनल को बंद करता हूँ तो यहाँ वो मुझे कह रहा है एक्सेस ऑप्शन। मैंने इसको ओपन किया। आप टेक्स्ट एक्सेस देखना चाहते हैं, आप डाटा सीरीज देखना चाह रहे हैं, कोई डेट वगैरह जो है ना वो डेट सीरीज से इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं, उसके यूनिट डिफाइन करना चाह रहे हैं, बिटवीन डेट्स देखना चाह रहे हैं, या कोई भी ऑप्शन आप एक्सेस के हवाले से देखना चाह रहे हैं। इसके अंदर टिक मार्क्स होते हैं, आप मेजर टिक मार्क्स या माइनर टिक मार्क्स। अभी देखिएगा मैं यहाँ क्लिक करता हूँ इनसाइड, अब ये टिक मार्क अंदर की तरफ आ गए हैं। अगर आप मेजर टिक मार्क्स को आउटसाइड करते हैं तो अब ये आपके ईयर की तरफ आ गए हैं, यानी यहाँ पर आपका ईयर शुरू हो रहा है और यहाँ से आपका दूसरा साल शुरू हो रहा है, तीसरा साल शुरू हो रहा है। अगर मैं कहता हूँ क्रॉस, आधे अंदर हैं आधे बाहर हैं। अगर आप कहते हैं माइनर टाइप, माइनर में इनसाइड करता हूँ, मैं यहाँ से इसको नन कर देता हूँ। अब ये अंदर की तरफ है, माइनर अंदर की तरफ आ गए। अब आप आउटसाइड करते हैं, बाहर की तरफ आ गए। अभी छोटे आ रहे हैं, क्रॉस से आपके पास इस तरह से है। मेजर वाले जो होते हैं वो बड़े होते हैं, जो माइनर वाले हैं वो छोटे हैं। मैंने इनको ऑफ कर दिया। नेक्स्ट आपके पास आप टिक मार्क्स के बाद ऑप्शन करते हैं बाद लेबल्स की। मेरे पास लेबल पोजीशंस की बात है, मैंने क्लिक किया। आप पोजीशन हाई कर दें, वो ऊपर की तरफ चले गए। आप पोजीशन लो कर दें, नीचे की तरफ आ गए। आप ख़त्म ही कर दें तो यहाँ से ख़त्म हो जाएंगे। बट आई जस्ट सेड लो, मैंने इसको लो पे यूज़ किया हुआ है। आप इसको नंबर फॉर्मेट देना चाहते हैं, अभी बाद में डिस्कस करते हैं। मैं एक्सेस ऑप्शन में आया, मैंने यहाँ पे जाके कह दिया कि मेरे पास मेजर यूनिट है 1 का, 1 डे यानी 1 एंट्री के बाद आपको वो डाटा जो है वो शो करता है। इसको बाद में देखते हैं। नेक्स्ट मेरे पास शेडो की ऑप्शन है, आप इस हिस्से पे कोई शेडो लगाना चाह रहे हैं, ग्लो करना चाह रहे हैं, सारी ऑप्शन हम ऑलरेडी देख चुके हैं। मैं चार्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ, चार्ट की एक्सेस ऑप्शन, डिटेल वही ऑप्शन जो मैंने अभी आपको बताई हैं उसी की तरफ हम वापस आ जाते हैं। इसको क्लोज करते हैं। ये हमारे पास चार्ट की ऑप्शंस थी जो आप यहाँ से देख सकते हैं। फॉर्मेट एक्सेस करके भी आप इसी पैनल को जो है वो अपने पास इम्प्लीमेंट में ला सकते हैं या अपने पास इसको इम्प्लीमेंट में देख सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन मैंने यहाँ से क्लिक किया। मैं इस चार्ट की लुक को मज़ीद बदलना चाहता हूँ, डिज़ाइन में जाएं। आपके पास ऑलरेडी बनी बनाई स्टाइल्स की ऑप्शन अवेलेबल हैं। आप कोई भी क्विक स्टाइल जो इसको देना चाहते हैं वो उस तरह से आप डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो आप इसको डिफरेंट लुक में जो है वो देख सकते हैं। हिस्टोग्राम लुक आपके पास ये है, भी आप कंबाइंड फॉर्म में देख रहे हैं। मैंने फ़िलहाल इसको वापस उसी कैटेगरी के ऊपर बिल्ड कर दिया। पहला स्टेप सिलेक्ट चार्ट टाइप, दूसरा सिलेक्ट सोर्स डाटा। अगर मैं यहाँ से इन बार्स को क्लिक करता हूँ और फिर कंट्रोल 1 करता हूँ तो यहाँ आप देखेंगे आपके पास अब लाइंस की ऑप्शन है। नो लाइन करेंगे, सॉलिड लाइंस करेंगे। अगर आप लाइन को स्टाइल ग्रेडियंट देना चाहते हैं, अगर आप इसको किसी स्पेसिफिक इम्प्लीमेंट में, मसलन मैं इसे डार्क लाइन है इस वक्त, तो मैं इसको डॉटेड में देखना चाहता हूँ, लाइट डॉटेड यूज़ करते हैं।
आप ऐसे कर सकते हैं। और ये आपकी लाइंस जो हैं वो इस तरह से आ जाती हैं। इनके ऊपर कैप्स आ रहे हैं, स्केयर, ये मैंने सारी ऑप्शन आपको डिज़ाइंस में काफ़ी डिटेल के साथ जो है वो एक्सप्लेन किए हैं। आप वहाँ पर भी इसकी डिटेल देखकर यहाँ पे इम्प्लीमेंट करें। एरोज चाह रहे हैं, क्रॉस सेट चाह रहे हैं, आप यहाँ से सारी चीज़ें जो है वो देख सकते हैं। मैं फ़िलहाल इस ऑप्शन को कोलैप्स कर देता हूँ। और नेक्स्ट अगर आप इन्हीं के ऊपर देखें तो अब यहाँ कुछ कम ऑप्शंस आई हैं पहले की निस्बत। अब यहाँ ऑप्शन कम है क्योंकि इन लाइन के ऊपर आप शेडो लगा सकते हैं, ग्लो कर सकते हैं, सॉफ्ट एजेस कर सकते हैं। बाकी ऑप्शन जो थी वो आपको यहाँ पर अवेलेबल नहीं आ रही। मैं यहीं पे क्लिक करता हूँ, ये मेरे पास मेजर ग्रिड लाइंस थी। अब फॉर्मेट में चले जाएं। अब हम इस पैनल को बंद करते हैं। फॉर्मेट के अंदर जाकर मेरे पास, मैं इस चार्ट को सिलेक्ट करता हूँ। जैसे मैंने इस चार्ट को सिलेक्ट किया, मेरे पास इससे रिलेटेड डिफरेंट ऑप्शंस आ गई हैं। आप यहाँ पे इस पे नई शेप्स लेके आ सकते हैं। ये तमाम वही ऑप्शंस हैं जो आप पहले भी देखते रहे हैं। और अगर आप कोई भी शेप इस पर डिफाइन करना चाह रहे हैं वो आप देख सकते हैं। अगर आप इसकी फॉर्मेटिंग सेक्शन को देखना चाह रहे हैं वो आप यहाँ से व्यू शो हाइड करवा सकते हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि रीसेट आ जाए मैच स्टाइल, तो नॉर्मल स्टाइल के अंदर ये वापस आ गया है, आप उस स्टाइल को भी देख सकते हैं। अगर आप इसकी आउटलाइन अपनी मर्जी से एडजस्ट करना चाहते हैं, सो आई जस्ट सिलेक्ट दिस वन। डार्क नेम यूज़ करते, लाइट कलर जो हम यूज़ कर रहे हैं हमने ये सिलेक्ट कर लिया। और अगर आप यहाँ से, ये ओल्ड स्टाइल ऑप्शंस हैं जो कि आपको यहाँ पे मिल जाती हैं, पुराने वर्जन से रिलेटेड जो ऑप्शंस हैं वो आप यहाँ देख सकते हैं। नेक्स्ट आपके ऑप्शन आपके पास फिल स्टाइल्स की है। आप यहाँ से कोई भी कलर जो है वो फिल कर सकते हैं सिंगल कलर के साथ। और पिक्चर अगर लगाना चाहते हैं, कोई भी बैकग्राउंड पिक्चर, वर्क ऑफलाइन या ऑनलाइन। अगर आप ऑफलाइन हैं तो आपके पास जो पिक्चर है वो ई ड्राइव के ऊपर हमने कुछ स्नैप्स रखी हुई हैं। तो इमेजेस के फोल्डर में हमने यहाँ पे कुछ स्नैप्स रखी थी, तो इसी स्नैप को हम यहाँ यूज़ कर लेते हैं। तो आप यहाँ से कोई भी ऑब्जेक्ट या ऑप्शन जो है वो अपने पास डील कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास है फिल हैं, शेप्स हैं, क्विक स्टाइल्स हैं, आप वो भी यहाँ से दे सकते हैं। तो ये तमाम ऑप्शंस जो हैं वो आप यहाँ से परफॉर्म कर सकते हैं। जस्ट हम ये तमाम ऑप्शन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। पहला स्टेप चार्ट सोर्स डाटा, दूसरा स्टेप पहला स्टेप चार्ट टाइप, दूसरा स्टेप चार्ट सोर्स डाटा, तीसरा स्टेप चार्ट फॉर्मेटिंग ऑप्शंस, और अब है फोर्थ स्टेप। मैंने ये चार्ट उसी शीट पे बनाया जहां पर मैंने अपना डाटा लिखा था। मैं मूव करना चाहता हूँ, तो चार्ट लोकेशन की ऑप्शन है। ये फोर्थ स्टेप है। आप बताएं, आप नया चार्ट बनाना चाहते हैं, चार्ट न्यू चार्ट के ऑप्शन पे क्लिक करके जैसे मैं ओके करूँगा तो मेरे पास नीचे एक नया चार्ट बन जाएगा। और ये पूरी चार्ट की ऑप्शन जो है वो मेरे पुराने वाले चार्ट वाले टैब से आप मूव करके नए टैब की तरफ चली गई है। मैंने क्लिक किया था, ये मेरा चार्ट था, यहाँ पे मेरे पास चार्ट मौजूद था। आपने चार्ट की लोकेशन डिफाइन की थी, यानी चार्ट को आपने सिलेक्ट किया। चार्ट डिज़ाइन में मूव चार्ट की ऑप्शन थी। आप इसे किसी भी पहले से मौजूद शीट पे देखना चाहते हैं, मैं इसे चार्ट वाली ऑलरेडी जो बनी हुई शीट है उस पर लेके जाना चाहता हूँ, ओके कर दें। वो यहाँ से ख़त्म हो गया है और आपका चार्ट जो है वो दोबारा से स्विच करके अपनी पुरानी शीट के ऊपर वापस आ गया। अगर आप न्यू शीट चाहते हैं तो यहाँ से जाकर आप डिफाइन कर दें चार्ट, तो नए चार्ट पे आ जाएगा। अगर आप यहाँ से किसी बनी बनाई ऑप्शन पे चाह रहे हैं तो वो भी आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। अगर आपको बाद में ये ख्याल आता है कि मैंने ये चार्ट जो बनाया है ये लाइन चार्ट होता तो ज़्यादा अच्छा होता। चार स्टेप हमने डिस्कस कर लिए। सिलेक्ट चार्ट टाइप, सिलेक्ट सोर्स डाटा, नेक्स्ट select chart type, select source data, chart options and chart location। अब मुझे याद आया कि नहीं पहले स्टेप में चेंजिंग करनी है। नाजिया, पहले स्टेप में बच्चा चेंज करना है। मैंने कैसे चेंज करूंगा? मैंने क्लिक किया फॉर्मेट के ऊपर, डिजाइन के ऊपर, ऑप्शन है चेंज चार्ट टाइप, मैंने इस पर क्लिक कर दिया। ये तो वही बॉक्स है जिससे पहले शुरू हुए हैं। अब आप चार्ट को चेंज कर दें। अभी फिलहाल क्योंकि मेरे पास एक ही सीरीज है इसलिए बाकी चार्ट यहाँ से सिलेक्ट करने का फायदा कोई नहीं है। एक ऑप्शन आप देख सकते हैं कि 3D वाली लुक मैंने सिलेक्ट कर ली,
ओके करूँगा तो मेरे पास ये अब 3D लुक में जो है मेरा चार्ट जो है मुझे नज़र आएगा, और आप अपने चार्ट को 3 डिमेंशंस के साथ जो है वो भी देख सकते हैं। यहाँ पे आप देखें तो अब आपके पास 3D रिलेटेड लुक्स जो हैं वो आपको अवेलेबल नज़र आएंगी। नेक्स्ट मैंने कहा नहीं जी मुझे तो नॉर्मल ही करना है, मैंने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ से जाकर मैंने क्लिक कर दिया रीसेट मैच स्टाइल्स, नॉर्मल स्टैंडर्ड पे वापस आ गए हम। मैंने क्लिक किया डिज़ाइन पे, मुझे ये चार्ट की टाइप बदलनी है, सो आई जस्ट गो देयर। मैंने चार्ट की किस्म नहीं कैटेगरी नहीं बदली, मैं उसको चार्ट की लुक बदलना चाहता हूँ। सो लाइन चार्ट है, आप यहाँ से कोई और लाइन सेलेक्ट कर लें, जो भी लाइन चार्ट आपको चाहिए। मैंने यहाँ से कर्वी में चाहिए वो ले लें, मैं यहाँ से दिस वन सेलेक्ट करता हूँ और ओके का बटन दबा देता हूँ। जैसे ही मैंने ओके का बटन दबाया मेरे पास मेरी डिटेल जो इस तरह से आ गई हैं। सेलेक्ट कर लेते हैं, होम पे जाते हैं, साइज थोड़ा छोटा कर देते हैं, क्लिक करते हैं। कोई भी स्टाइल, कैरेक्टर स्पेसिंग आप वगैरह सब यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। ओके नेक्स्ट, अब आपने इस चार्ट को सिलेक्ट करना है, ये लाइन को सिलेक्ट करना है। मैंने जब लाइन पे क्लिक किया तो इस लाइन से रिलेटेड ऑप्शन मेरे पास आ गई है। मैंने शेप फिल कर दी, आप आउटलाइन देखना चाहते हैं, किस कलर में देखना चाह रहे हैं, आपके पास ऑप्शंस हैं, आप यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लें। मैं जो इसके ऊपर नोट्स आ रही हैं उनको देखना चाहता हूँ, कोई शेडो देना चाह रहा हूँ, ग्लो करवाना चाहता हूँ लाइन को, तो आप लाइन ग्लो भी करवा सकते हैं। एजेस सॉफ्ट चाहता हूँ, बेवल चाहता हूँ, थोड़ा उभरा हुआ, प्रेस हुआ, तो आप यहाँ से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। लाइन के ऑप्शन आप इस तरह से देख सकते हैं, और इसके ऊपर भी अगर आप राइट क्लिक फॉर्मेट चार्ट एरिया पे आते हैं तो आपके पास फिल की ऑप्शन है, बॉर्डर की ऑप्शन है। तो ये तमाम ऑप्शंस जो है वो यहाँ आपको नज़र आती हैं। ये तमाम ओल्ड ऑप्शंस हैं जो कि आपने यहाँ पर ऑलरेडी देखी हुई हैं। सॉफ्ट एजेस, ग्लो, शेडो। अगर आप इसकी स्केलिंग ऑप्शन में आए तो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, आप इसे प्रिंट देख करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते, इसका साइज़ क्या है, और इसके ऊपर जो टेक्स्ट अगर आपने लिखा है तो उसकी डिटेल क्या है। मैं फ़िलहाल इसको क्लोज कर देता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन मैंने कहा ये भी मेरे पास होगी। मैं इस दोबारा से डिज़ाइन में जाता हूँ और यहाँ से मैं सिलेक्ट करता हूँ अगेन चेंज चार्ट डाटा। दिस टाइम आई एम सेलेक्टिंग पाई चार्ट। पाई चार्ट सिंपल सर्कल मैं इस लुक में सेलेक्ट करता हूँ, ओके किया। अब आपका हर ब्लॉक जो है वो आपको अलग वैल्यू जो है वो शो कर रहा है। मैं इसको पकड़ता हूँ, पकड़कर बाहर की तरफ खींचता हूँ। जब आप छोड़ेंगे तो आप इसे पीसेस की शक्ल में देख सकते हैं, और फॉर्मेट अगर आप इसको करना चाहें तो इस पर भी सेम ऑप्शंस जो है वो आपको उसी तरह से नज़र आती हैं। आप यहाँ से इसकी भी सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं, और अगर आप इसे रोटेट करना चाहते हैं 3D लुक के साथ तो वो भी आप इसे किसी भी एंगल पर व्यू कर सकते हैं। ये तमाम ऑप्शंस जो हैं ये आपके पास अवेलेबल है, आप यहाँ से इन्हें डील कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट रीसेट क्लोज, दोबारा क्लोज जोड़ना है, उसको पकड़ के अंदर की तरफ करें तो ये क्लोज हो जाए। जो भी लुक आपने फाइनल करनी है वो आप यहाँ से डिफाइन कर लें। आपके पास डिफरेंट स्टाइल बने बनाए टेम्पलेट्स मौजूद हैं, सीरीज़ के साथ अवेलेबल है। अगर आपको ये सीरीज़ नहीं चाहिए, सिलेक्ट करके डिलीट दबाएंगे, या इसी प्लस को क्लिक करके आप जो चीज़ नहीं देखना चाहते वो यहाँ से आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो लेजेंड की भी अगर शो हाइड करनी है वो भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन मैं क्लिक करता हूँ अगेन चेंज चार्ट टाइप पे, बार चार्ट है, इसको आप बार्स की शक्ल में देख सकते हैं। मोस्टली पॉपुलेशन को एक्सप्लेन करने के लिए जो है वो हम बार्स का इस्तेमाल जो है वो करते हैं। तो उसके अगेंस्ट हमारे पास ये बार्स की शक्ल में यानी हॉरिजॉन्टल लाइंस की शक्ल में ही हमें नज़र आते हैं। इस पर भी वही ऑप्शन है कि आप अगर लेबल्स चाहते हैं, आप नहीं चाहते, डाटा लेबल चाहते हैं, मैं यहाँ पर ग्रिड लाइंस भी चाहता हूँ। और एक ट्रेंड नज़र आ रहा है कि आपके पास यानी अगर इसकी ट्रेंड लाइन क्या होती है, ट्रेंड लाइन बेसिकली एक ऐसी लाइन होती है जो उनकी एवरेज को शो करती है। मतलब मैं इनकी अगर एवरेज देखता हूँ तो अगर लीनियर यानी जिसे एवरेज कहते हैं वो हम लाइन शो करना चाहें तो वो ये होगी। इसका मतलब ये है कि 2005 में तकरीबन हमारी प्रोडक्शन जो है
एवरेज के मुताबिक 40 होनी चाहिए थी। तो जहाँ पर लाइन इसको क्रॉस करके गुजर जाती है वहाँ प्रोडक्शन ज़्यादा है, जहाँ वो पीछे रह जाती है वहाँ प्रोडक्शन कम है। ये लाइन आपकी लीनियर लाइन है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, मुझे लीनियर लाइन नहीं एक्सपोनेंट लाइन चाहिए। e⁻x अगर आपने मैथ में पढ़ा हो तो उस फार्मूले के मुताबिक आपकी ये लाइन नज़र आती है। मैं क्लिक करता हूँ और मुझे यहाँ पर जो लाइन देखनी है वो फोरकास्टिंग लाइन है। मींस अगर आप 2015 तक का डाटा है, अगर हमारे पास 2016 होता तो देखिए तकरीबन 2016 में अगर मैं प्रेडिक्ट करता हूँ तो मेरा ट्रेंड जो है वो तकरीबन 65 के करीब जो है वो कह रहा है प्रोडक्शन एरिया जो है वो शो करेगा। तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ, थोड़ा सा इधर ले जाते हैं। ओके, अब आप देखें अगर 2017 निकाला जाए तो उसमें ये फोरकास्ट है कि आपके पास ये वैल्यू जो है कुछ इस तरह से रिटर्न करेगी। तकरीबन अगर मैं वहाँ पर अभी 67 हो रही है ना 2007 में 2015 में प्रोडक्शन, तो अगर आप यहाँ देखें इस लाइन को अगर मैं व्यू करता हूँ तो यही मुझे शो करती है कि अगर तकरीबन आप 67 के करीब ले आते हैं तो तकरीबन जो है आपकी प्रोडक्शन जो है 2017 तक ये ठीक है। ये आपकी फोरकास्ट लाइन है। यहीं क्लिक करता हूँ, चार्ट को सिलेक्ट किया। नेक्स्ट आपकी ट्रेंड लाइन में ये लुक है वो है 2 पॉइंट मूविंग एवरेज, 2 सालों के दरमियान कंपैरिजन है। और मोर ऑप्शंस में फिर आपके पास उसी तरह से उनकी डिटेल्ड ऑप्शन है, आप इन्हें भी अपने तौर पर एक्सप्लोर कर सकते हैं, कितना फॉरवर्ड कितना इंटर है आप प्रेडिक्ट करना चाहते हैं। नेक्स्ट आपके पास जो ऑप्शन आती हैं वो भी इस तरह से, जैसे वहाँ पर कॉलम चार्ट में ऑप्शंस थी, यहाँ पर भी उसी तरह से आपको जो ऑप्शंस हैं वो नज़र आती हैं, इन्हें आप यहाँ पर देख सकते हैं। सो आई जस्ट रिमूव दिस। ओके, मैंने यहाँ पे वापस आ गया, मैं सिलेक्ट चार्ट टाइप पे क्लिक करता हूँ। अगली ऑप्शन एरिया है। जैसे अक्सर आप देखते हैं अर्थक्वेक्स वगैरह को या एरिया सरफेस को शो करने के लिए बेसिकली इस चार्ट को प्रेडिक्ट किया जाता है। नो डाउट हमारे पास प्रोडक्शन है, लेकिन ये कि अगर मैं इसको एरिया की डिटेल के वाइज शो करना चाहता तो मैं एरिया चार्ट ले लेता। डाटा की नोयत नहीं बदल रहा। अब आप देख सकते हैं कि वो बॉटम एरिया को एक कवर्ड एरिया की शक्ल में जो है वो शो करता है। याद रखिएगा, अगर कल को मुझे अंदाज़ा होता है कि मेरी वैल्यू यहाँ पे गलत है, देखिए यहाँ 7 पे देखना है आपने, जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो आपके पास वैल्यू चेंज करने पर डाटा जो है वो चेंज हो जाता है। मैंने यहाँ से इसको सिलेक्ट किया, मेरे पास ये चार्ट जो है ये इस तरह से मुझे अप्रोप्रिएट रिजल्ट जो है वो दे रहे हैं। यानी यहाँ पे आपकी 98 है, तो आप देख सकते हैं कि 2012 में मेरी जो प्रोडक्शन है वो 98 है। मैं एरिया चार्ट के बाद नेक्स्ट चार्ट के ऊपर आता हूँ और वो ऑप्शन है मेरे पास एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अब आप स्कैटर पॉइंट्स की शक्ल में देखना चाहें वो आप देख सकते हैं, और आपको अब देखें जहाँ पर ये पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं ये आपकी वैल्यूज़ हैं, उसके अगेंस्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप कहते हैं नहीं मैं इसको बबल की शक्ल में देखना चाहता हूँ तो आप बबल की शक्ल में ये वैल्यूज़ देख सकते हैं। और अगर आप चाहिए, पहले अलग से ऑप्शन होती थी, अब ये उन्होंने कंबाइंड फॉर्म में ये ऑप्शंस आपको प्रोवाइड कर दी हैं। आप इनकी अगर फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं तो इनको भी आप यहाँ से जाकर डिफाइन कर सकते हैं। कोई भी लुक आप इसके ऊपर जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपका डिज़ाइन के बाद आती है जी अगला चार्ट है स्कैटर चार्ट। इसकी ना क्योंकि कोई लुक नहीं होती इसलिए ये आप डायरेक्टली आप देख नहीं सकते यहाँ पर, क्योंकि मेरे डाटा की अगर नोयत उस तरह की होगी तो फिर आप इसे देख सकेंगे। सेम वर्किंग सरफेस के लिए भी है, ये 3D सरफेस वायर फ्रेम के साथ आपको शो करेगा। रडार चार्ट डाटा की नोयत के मुताबिक है, सर्कुलर शेप में आप इसे देख सकते हैं। ओके करेंगे तो ये रडार की शक्ल में, अगर अंदर से निकलती आउटलाइन वेव्स की शक्ल में आप दिखाएं तो ये देखें 0 दिस रडार की शक्ल में जो है वो आपको आउटलाइन जो है वो दिखा रहा है। इसके साथ भी इसकी लेजेंड की है, अगर आप उसको डिफाइन कर लें तो ज़्यादा अप्रोप्रिएट आप देख सकते हैं। मुझे एक्सेस लेबल नहीं चाहिए क्योंकि इसमें मोर ऑप्शंस में वही फर्दर ऑप्शंस है आपके पास। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास आती है जी रडार चार्ट के बाद कम्बो चार्ट। कम्बो चार्ट को भी फ़िलहाल हम कैंसिल करते हैं और इसको कॉलम चार्ट की शक्ल में कन्वर्ट कर लेते हैं। यहाँ तक कोई पूछने वाली बात अगर है तो पूछ सकते। प्रोडक्शन नॉर्मल हम अपने डाटे के लिए जो मोस्ट अप्रोप्रिएट वन मुझे लगता है, मैं रिकमेंडेड चार्ट्स आपको देख सकते हैं कि मैंने अब काफ़ी ज़्यादा चार्ट्स को यहाँ पे अप्लाई किया है, तो मेरे पास एक डेमो की शक्ल में वो रिटर्न कर रहा है। सो आई लाइक दिस वन, सो आई जस्ट लाइक
कि इस डाटे को मैं ज़्यादा अच्छी तरह तभी एक्सप्लेन कर सकता हूँ जब मेरे पास ये कॉलम चार्ट की शक्ल में मौजूद होगा। यहाँ तक अगर कोई बात पूछना चाह रहे हैं तो पूछ सकते हैं। क्लियर? ओके, मैं यहाँ से अपने डाटे को सिलेक्ट करता हूँ, एक नई ऑप्शन लेता हूँ। मैंने डेटा यहाँ पेस्ट किया, साइज बड़ा करते हैं, प्रोडक्शन को मर्ज करते हैं, एक नई रो इंसर्ट करते हैं, यहाँ भी कुछ एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स कर लेते हैं। एक्सपोर्ट वो चीज़ें जो हम बाहर भेजते हैं, इंपोर्ट वो चीज़ें जो हम मंगवाते हैं। मैंने ये भी यहाँ पे कुछ थाउजेंड्स की शक्ल में जो है या मिलियंस की शक्ल में जो है थाउजेंड्स की शक्ल में रिटर्न कर रहा हूँ। अब डेटा सीरीज 2 है, ठीक है, पहले डेटा सीरीज 1 थी। अब कैसे होगा? उसी तरह इंसर्ट, मैंने सिलेक्शन नहीं की इस दफ़ा। रिकमेंडेड चार्ट्स अगर आप देखना चाहें, आई वांट टू मेक माय ओन चार्ट्स, मैं खुद बनाना चाहता हूँ। मैंने क्लिक किया, चार्ट टाइप। अब की दफ़ा देखें आपको 2 लाइनें नज़र आ रही हैं, साल वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर रहा है। मैंने ये सिलेक्ट किया, ओके कर दिया, चार्ट आपके पास इस तरह से बन गया। ठीक है, ओके। ओके, मुझे रंग पसंद नहीं आया। ओ ईयर्स क्यों आ गए? मैंने आपको कहा था जब सिलेक्शन करनी है ना, जब उसने सिलेक्शन किया तो उसने सारे की सिलेक्शन कर ली है। तो मुझे जब सिलेक्शन करनी थी तो मुझे ईयर से सिलेक्शन करनी थी, ईयर नहीं लेना, यानी हेडिंग नहीं लेनी। पहला स्टेप दोबारा से सिलेक्ट चार्ट टाइप मैंने कर लिया। अब आता है सोर्स डाटा, तो सोर्स डाटा रिमूव करेंगे। देखिएगा मैंने डाटा रिमूव कर दिया क्योंकि मैंने सिलेक्शन नहीं की थी, अब उसने खुद मेरे वर्किंग एरिया को सिलेक्ट कर लिया था। अब मैंने सिलेक्शन करनी है, सिलेक्ट किया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से सिलेक्ट करेंगे, प्रोडक्शन से सिलेक्ट नहीं किया, ये छोड़ दिया। ठीक है, कैटेगरी एक्सेस लेबल्स और फिर ईयर को छोड़कर आपने ये वैल्यूज ले ली। ठीक हो गया। आप इनके नाम चेंज करना चाहते हैं, देखिए एक्सपोर्ट है, इंपोर्ट है, ये नीचे आ रहा है लेजेंड की में, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। आप चेंज करना चाह रहे हैं, आपकी मर्जी है। कोई नया ऐड करवाना चाह रहे हैं, कहीं और रेंज दी हुई है, यहाँ उसकी हेडिंग ले लें, यहाँ उसकी वैल्यूज ले लें। मैं फिलहाल नहीं चाह रहा, आप चाहते हैं नहीं, जो मेरे पास एक्सपोर्ट्स है ना वो पहले आ रही हैं, नीले वाली पहले हैं बार्स और ऑरेंज वाली बार्स जो है बाद में है, तो मैं इनको स्विच करना चाहता हूँ, तो आप यहाँ से इन्हें स्विच भी कर सकते हैं। अब इंपोर्ट्स पहले हैं, एक्सपोर्ट बाद में है, पर मैं ऐसे नहीं कर रहा, मैंने ये लिया, ओके कर दिया, ये मेरे पास मेरा डाटा जो है वो इस तरह से आ गया। अब 2 बार्स हैं, एनालिसिस में 2 बार्स हैं। मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ, देखिए आप वो इस तमाम ऑप्शंस हैं, ये मैं मज़ीद एक्सप्लेन नहीं कर रहा, डार्क ले लेता हूँ ताकि आपको विजन जो है वो क्लियर हो कि मैं क्या कर रहा हूँ। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। अब आप आ जाएं चार्ट टाइप, अगर मैं इसका बार बनाता हूँ, देखिए नाउ इट्स नॉट लुक गुड, ठीक है, अब उसने साल को जो है वो यहाँ पे काउंट कर लिया। मैंने अपने चार्ट्स को 2 कॉलम्स की शक्ल में देखा, मैं चेंज करता हूँ चार्ट टाइप, मैं परसेंटेज में लेता हूँ, ओके करता हूँ, चार्ट की लुक अब बदलती हुई नजर आती है। हुआ क्या है? हुआ ये है कि उसने, सपोज ऐसा भी तो हो सकता था कि ये एक्सपोर्ट्स ही होती, पहली प्रोडक्ट ए की होती, दूसरी प्रोडक्ट बी की होती, तो मैं चाहता हूँ कि दोनों कम्युनिटेटिव में शो, यानी इकट्ठी होके जो है ना वो शो हो जाए। तो मैंने किया ये कि 5 और 3 8 और 8 का एक ग्राफ बनाया, ये 8 की एक बार बन गई। समझ आ रही बात की? 8 की जब बार बनी तो उसमें मैंने नीचे वाली बार 5 की और दूसरे वाली बार जो है वो
3 की जो है वो शो करवाई। दोबारा देखिएगा, मैं यही चाहता हूँ 2005 पे काम कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे कह दिया 50। आप देखें अब ब्लू वाला एरिया 50 पे चला गया और ऊपर वाले एरिया को भी 50 कहता हूँ, तो दोनों मिलके 100 पे चले गए। क्लियर है जी सबको? ओके जी, मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, चार्ट टाइप के ऊपर मैं कह देता हूँ प्रोडक्शन ग्राफ। ओके, क्लियर होगी जी बात? नेक्स्ट, अब मैं चाहता हूँ कि ना आउट ऑफ 100 जो है मुझे रिजल्ट शो करे, यानी दोनों की सेल्स को आउट ऑफ 100 कंसिडर करे और फिर इनका रेशियो जो है वो शो करे। अब की दफा जो मैंने चार्ट टाइप सेलेक्ट की डिजाइन में जाके, वो थी मेरी परसेंटेज, यानी अब हर चीज को 100 समझ रहा है और उसके मुताबिक बार बना रहा है। देखें तकरीबन 50% पे आपको ये शो कर रहा है। अगर मैं कहता कि ये 40 है और ये 60 है, तो आप देखें कि 40 तक आपका ब्लू वाला एरिया है और 60 तक आपका बाकी ऑरेंज वाला एरिया। यानी अब अगर मेरी 2 प्रोडक्ट, 3 प्रोडक्ट, 4 प्रोडक्ट, 10 प्रोडक्ट, 100 प्रोडक्ट्स भी हैं, तो किस प्रोडक्ट का कितना कितना परसेंटेज में शेयर है, वो ये वाला चार्ट जो है मुझे एक्सप्लेन करता है। क्लियर जी? ओके, नेक्स्ट आई जस्ट क्लिक ऑन अगेन एंड देन गो टू डिजाइन, चेंज चार्ट टाइप। दिस टाइम 3D में भी वही लुक्स हैं, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये जो है ना वो आप खुद से अपने तौर पे एक्सप्लोर करेंगे कि ये क्या है। क्लियर है जी सबको? ओके, नेक्स्ट ऑप्शन चेंज चार्ट टाइप पे क्लिक करके मैं लाइन के ऊपर क्लिक करता हूँ। लाइन में भी उसी तरह मेरे पास 2 लाइनें हो गई हैं और वो दोनों लाइनों को अलग अलग एक्सप्लेन कर रहा है और उसकी डिटेल लुक है। यहाँ अगर आप क्लिक करते हैं तो ये 100% स्टैक्ड है, तो दूसरे को वो एक को 100% समझता है, उसके मुताबिक दूसरे को एक्सप्लेन करता है। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, बार्स हैं, तो कोई भी आप यहाँ पे शो कर सकते हैं। सो आई जस्ट वांट टू गो एंड एक्सप्लेन दिस वन। ये आ गया जी। इसके बाद आपकी इसकी फॉर्मेटिंग ऑप्शन है, तो चीज़ें सारी उसी तरह ही हैं जिस तरह आपने पहले देखी हैं और ऑप्शन सारी उसी तरह ही हैं। अब देखें सीरीज़ है, सिलेक्ट ऑल सीरीज़। अगर मैं सिर्फ एक्सपोर्ट्स चाहता हूँ, देखें दूसरी डम हो गई है, मैं नहीं चाहता, मैंने तो दोनों सीरीज़ दिखानी है। ईयर्स चाहते हैं, अब बाद में डाटा चेंज करना चाह रहे हैं, वैल्यूज़ नेम वाइज देखना चाह रहे हैं, किस रो को देखना चाह रहे हैं, किसको नहीं, कैटेगरी वाइज देखना चाह रहे हैं, वो दोनों चीज़ें आप अप्लाई कर सकते हैं। मैंने क्लिक किया और यहाँ से इसकी डिज़ाइन, बॉर्डर, शेप्स वगैरह भी आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। आई जस्ट गो विथ अनदर चेंज चार्ट टाइप, दिस टाइम आई गो विद द पाई चार्ट। चलें, अभी पाई चार्ट नहीं एक्सप्लेन करते। पाई चार्ट को मोस्टली पार्टनरशिप चार्ट भी कहते हैं, तो इसको हम 2 या 3 वैल्यू लेके वहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। मैंने यहाँ क्लिक किया बार्स पे, मेरा ख्याल है मुझे बताना नहीं चाहिए, 2 बार्स की शक्ल में आपका डाटा आ गया है और एरिया है, दोनों के एरिया की डिटेल दे रहा है, दोनों के स्कैटर्ड ब्लॉक्स दे रहा है, पॉइंट्स दे रहा है, रडार में दोनों को शो कर रहा है। और कम्बो में देखिएगा अब आपकी वैल्यू, ये चले कम्बो भी बाद में एक और डाटा टाइप लिख के फिर करते हैं। कॉलम्स मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया, रिकमेंडेशंस जो आई हैं वो यहाँ पे आपके पास ये आ चुकी हैं। फिलहाल मैं यहाँ से 3D कॉलम ही सिलेक्ट करके ओके कर देता हूँ। आप इसे भी किसी भी वक्त जाकर अपनी मर्जी से कोई वैल्यू, कोई फॉर्मेटिंग या कोई भी फील्ड वैल्यू जो है वो आप दे सकते हैं। डाटा टेबल्स, डाटा लेबल्स कहाँ चाहिए आप उसकी मोर ऑप्शंस में जाके भी डिफाइन कर सकते हैं। लेजेंड की चाहिए, साथ में नहीं चाहिए, कैटेगरी का नेम चाहिए, नहीं चाहिए, सीरीज़ का नेम चाहिए, वैल्यू चाहिए, तो वो आप रेंज यहाँ से दे सकते हैं। जस्ट क्लोज दैट। नेक्स्ट डाटा मैं लेता हूँ पाई के लिए। ओके, मैंने कहा जी मेरे पास है प्लेयर ए, प्लेयर बी, एक्स्ट्रा। प्लेयर ए का एक पार्टनरशिप में शो है इतना, इसका इतना है, जबकि एक्स्ट्रा 3 वैल्यूज ली मैंने। आप 2 पर्सन्स के दरमियान ले रहे हैं, 3 पर्सन्स के दरमियान ले रहे हैं, आप इसी तरह लेंगे। तीनों को सिलेक्ट किया, इंसर्ट, रिकमेंडेड चार्ट है पाई चार्ट। मैं डायरेक्ट चार्ट भी ले सकता हूँ, मुझे बनाना, मुझे पता है मैंने यही बनाना है, लेकिन अगर आपका दिल नहीं मानता आप उसी तरह से इसके स्टेप्स में जाएं। जो भी चार्ट आपने सिलेक्ट करना है वो जाकर आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें, ओके करेंगे तो आपके पास ये पाई चार्ट जो है इस तरह से आ जाए।
ठीक है जी। ऑप्शंस प्लस डाटा लेबल्स भी शो कर दें, ये आगे इनकी डिटेल। आप यहाँ से चाहते हैं मोर ऑप्शंस, इनसाइड अंदर की तरफ, आउटसाइड्स, बेस्ट फिट, नाम भी साथ में, और मोर ऑप्शंस में आप जाके डिटेल भी देख सकते हैं। लेजेंड की बॉटम पे चाहिए, टॉप पे, राइट पे, लेफ्ट पे, वो भी आप देख सकते हैं। और चार्ट टाइटल के ऊपर आप चाह रहे हैं उसके साथ बिल्कुल अटैच हो जाए, ऊपर नीचे जहाँ भी आप करना चाह रहे हैं वो भी आप डिफाइन कर सकते हैं। मैं इसी चार्ट की लुक को बदलता हूँ और ये वाली लुक ले लेता हूँ। अब देखिए वो हर एक का हिस्सा शो कर रहा है। सेम वर्किंग, चार्ट टाइटल, लेबल्स, अंदर की तरफ, बाहर की तरफ, जहाँ भी आप शो करना चाह रहे हैं तो वो हर एक के हिस्से को प्रॉपरली शो कर रहा है। मैं किसी भी चार्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ, जब किसी भी उसके हिस्से पे क्लिक करता हूँ तो मुझे वो शो करेगा कि इसकी वैल्यू कितने परसेंट है। तो 3 वैल्यू है, 3% है। आप इसके अंदर कोई भी चेंज चाहते हैं, लुक बदलना चाहते हैं, डिफाइन कर रहे हैं, सॉरी, क्लिक दिस, ठीक है। आप इस शेप को इस तरह से शो कर सकते हैं। लेयर 1, 2 के दरमियान मैंने एक्स्ट्राज नहीं देखने, 2 के दरमियान आपकी वर्किंग क्लियर है जी सबको? ओके, टू क्लिक फिल्टर, एक्स्ट्राज भी ऑन कर लेते हैं। कि अगर बाद में आपने फिर चार्ट टाइप चेंज करनी है, डिज़ाइन, चेंज चार्ट टाइप, देन आई गो विद, कौन सी चीज़ रह गई थी? कम्बो इज समथिंग एल्स। चले इसको बाद में देखते हैं। कम्बो के लिए एक और ले लेते हैं। यहाँ तक क्लियर है जी? ये पाई चार्ट को मैं थोड़ा सा डिटेल एक्सप्लेन किया है, ट्राई किया है कि थोड़ा ब्रीफली आपको बर्ड्स आई व्यू दे दें। आप इसके ऑप्शन देखिएगा, बाकी सब कुछ वो डिज़ाइन वाली ऑप्शन है। जस्ट क्लिक हियर, दिस वन आई सेड कम्बो। मैं यहाँ कहता हूँ कि प्लेयर ओवर 1 2 3 4 runs फास्ट हो गया। ठीक है जी, ये मेरा डाटा है। ठीक है, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। 2 सीरीज है, इंसर्ट, चार्ट, कम्बो, रन्स, क्लस्टर कॉलमन। ठीक है, आप चार्ट देख लें, चार्ट कोई भी बाद में भी बना सकते हैं, बदल भी सकते हैं। जबकि दूसरे के लिए मैंने लाइन चार्ट लिया। कम्बो है ना, तो कम्बो बेसिकली 2 या 2 से ज़्यादा चार्ट्स का मजमूआ होता है। आपने यहाँ देखा कि आपके पास पहला चार्ट था, वो आपने कॉलम लिया, और दूसरा आपने लाइन की शक्ल में लिया। अब यहाँ आप देखें तो आपके पास रन्स हैं, उस पर आप कौन सा का कॉलम लेना चाह रहे हैं, और विकेट्स के लिए कौन सा बनाना चाह रहे हैं, ये आपकी मर्जी है। मैं इसको सेकेंडरी एक्सेस कंसिडर करता हूँ। अगर आप इसको सेकेंडरी करना चाह रहे हैं तो वो भी आपकी मर्जी है। ठीक है, हम फिलहाल इस डिटेल पे आ गए। ठीक है, और ओके पे हमने क्लिक कर दिया। यहाँ से आप बदल सकते हैं किस तरह लुक आप देख सकते हैं, कौन सी लुक आपको चाहिए। फिलहाल कंबाइंड वाली लुक ली, ओके कर दिया। ये मेरा चार्ट जो है, ये कम्बो चार्ट जो है, यानी बेसिकली 2 चार्ट्स का मजमूआ था, ये इस तरह से बिल्ड हो गया। ओके, देखिएगा अब हमने ये रेड वाले को सिलेक्ट किया। जब मैं रेड वाले को सिलेक्ट करता हूँ तो डिज़ाइन और फॉर्मेटिंग में
मेरे पास विकेट्स वाला जो है ना उसकी लुक जो है वो आ जाती है। अगर मैं यहाँ से ब्लू वाले को सिलेक्ट करता हूँ तो रन्स वाला जो है एरिया, रन्स वाले की जो फॉर्मेटिंग है वो डिफाइन हो जाएगी। तो आप जिस तरह से भी इनकी लुक को बदलना चाहते हैं या लुक को डिफाइन करना चाह रहे हैं आप उस तरह से देख सकते हैं। मेरे पास मैंने इस विकेट्स वाले एरिया को सिलेक्ट किया और इसके ऊपर अगर आप फॉर्मेटिंग चाहते हैं तो उसके हवाले से जो भी आप देखना चाहें, कोई भी फॉर्मेट करना चाहें तो वो आप देख सकते हैं। आप डाटा लेबल शो कर रहे हैं, आप जाते हैं यहाँ पर, आपके पास एक्सेस है, चार्ट टाइटल है, लेबल्स हैं, एरर बार्स हैं, ग्रिड लाइंस हैं। अगर आप इसके मुताबिक मेजर, माइनर या ग्रिड लाइंस शो करना चाह रहे हैं वो आप शो कर सकते हैं। लेजेंड की है, आप इसको राइट साइड पे शो कर लें, ये चले मैं टॉप पे शो कर लेता हूँ। उसके बाद ट्रेंड लाइन है। ट्रेंड लाइन ये होती है कि एवरेजली इसने कितनी इसको विकेट लेनी चाहिए थी। अप एंड डाउन अगर आप देखना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। मैं सिलेक्ट करता हूँ, तो इसकी मोर ऑप्शंस में आप इसकी फर्दर डिटेल जो है वो यहाँ से जाके भी डिफाइन कर सकते हैं। कंबो चार्ट बेसिकली एक ही वक्त में दो चार्ट्स जो हैं उनको कंबाइन करके आपको शो करता है। अगर आपने ऑफिस के पुराने वर्जन में ये काम करना होता था तो हम बेसिकली दो चार्ट्स बनाते थे, एक दूसरे के ऊपर रखते थे और एक का बैकग्राउंड जो है वो ट्रांसपेरेंट कर देते थे, जिससे हमारे दो चार्ट जो है नज़र आते थे। ऑफिस 2013 के अंदर बेसिकली ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया गया है और आपको दो चार्ट्स के लिए, दो तीन या दो से ज़्यादा चार्ट्स के लिए कंबो चार्ट की जो ऑप्शन है वो अवेलेबल मिलती है। यहाँ तक कोई बात अगर पूछना चाह रहे हैं तो पूछ सकते हैं।